आप सभी से मैं ये अपील करता हूँ कि 25 अप्रैल तक अपना नाम जो है वोटर रजिस्ट्रेशन ऐप में जा करके अपना नाम रजिस्टर करा ले वोटर रजिस्ट्रेशन ऐप के थ्रू। और 25 अप्रैल को आप लास्ट डेट है आप लोग का अपना नाम रजिस्टर कराने का। और ठीक एक महीने के बाद यानी कि 25 मई को रांची में इलेक्शन है, तो आप सभी लोग अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पर जा करके अपना वोट अवश्य डालें। कौन गढ़ेगा देश को? मेरा वोट मेरा वोट। कौन गढ़ेगा देश को? मेरा वोट मेरा वोट। कौन गढ़ेगा देश को? मेरा वोट मेरा वोट। जय हिंद। जय हिंद। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रयास आगामी लोकसभा चुनाव में वोटर प्रतिशत की वृद्धि को लेकर ही किया जा रहा है। आप सभी अवगत हैं कि रांची लोकसभा चुनाव के अंतर्गत स्वीप एक्टिविटीज़ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फिर चाहे वोटर अवेयरनेस फोरम की बैठकें हों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोगियों के साथ बैठक हो, इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब, कैंपस एम्बेसडर्स की बैठक हो, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि सभी कॉलेजेस में जहाँ पर कि 18 साल से ऊपर के मतदाता के होने की संभावना सबसे अधिक होती है, उन जगहों पर जाके लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर चाहे वो नुक्कड़ नाटक का माध्यम हो, चाहे वो गीत संगीत का माध्यम हो, रंगोली कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, ऐसा कोई भी तरीका, ऐसा कोई भी कार्यक्रम जिससे कि युवा मतदाता आकर्षित होते हों, वह सब कराए जा रहे हैं। और इन्हीं सब कार्यक्रम के माध्यम से उनको चुनाव के महत्व के बारे में, चुनाव की पूरी प्रक्रिया, किस प्रकार से बूथ पर उनको अपने इलेक्टोरल लिस्ट में अपने नाम का एनरोलमेंट कराना है, कैसे वोटर इन्फॉर्मेशन लिस्ट प्राप्त करनी है, उसमें अपना क्रम संख्या कैसे देखना है, VU, CU, VVPAT मशीन पे किस प्रकार से वोटिंग करना है। और इस प्रकार से हम लोग का यही पूरा प्रयास है कि एक भी वोटर छूटे नहीं। एक व्यक्ति खुद तो वोट देता ही है, वह अगर एक कैटलिस्ट के रूप में काम करे हो तो 10 और लोगों को भी वह प्रभावित कर सकता है वोट देने के लिए। तो चाहे वह 18 साल से ऊपर के लोग हों या 18 साल से नीचे के लोग हों, सभी लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं बात की जिम्मेवारी रहती है कि वो अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करते हुए इलेक्शन डे वाले दिन वोटिंग के लिए अपने बूथों पर लेकर आएँ। और रही बात मतदान प्रतिशत की, तो पूर्व के चुनावी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनावों के समय में काफ़ी कम मतदान प्रतिशत रहता था। उसी को एक चुनौती, उसी को एक चैलेंज मानते हुए इस बार यह प्रयास किया जा रहा है कि हम हर उस छूटे हुए वोटर तक पहुंचने का प्रयास करें, हर उस बूथ तक जाएं जहां पर कि पिछले बार कम वोटिंग हुई थी, उसके कारण को जानें। आखिर क्या इलेक्टोरल लिस्ट में किसी प्रकार की डिफिशिएंसी थी तो उसको पूरी तरह से प्यूरिफाई किया जा रहा है। जितने उसमें एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड इलेक्टर्स थे उन सभी को क्लीन कराकर एक्चुअली योग्य मतदाता जो आज के डेट में उस बूथ के अंतर्गत हैं उनको चिन्हित करके रखा जा रहा है। उन सभी को इंडिविजुअली भी जब वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन करने का समय आएगा तो इंडिविजुअली भी सभी को प्रेरित किया जाएगा। और बहरहाल इस पीरियड में हम लोग किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। शहरी क्षेत्र हैं, यहाँ पे सभी अवेयर, सभी जागरूक, सभी नॉलेजेबल और इन्फॉर्म्ड लोग हैं। तो बस एक इशारा उनके लिए और एक थपकी उनके लिए बहुत आवश्यक होती है, जो हम लोग देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़िले की जो स्वीप टीम है वह लगातार इस प्रकार के कार्यक्रमों को अंजाम देती रहेगी और हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इस बार एक बहुत अच्छे मतदान प्रतिशत के साथ रांची लोकसभा का एक स्वर्णिम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जो आगे आने वाले वर्षों में, आगे आने वाले चुनाव में भी नए मतदाताओं के लिए मील का पत्थर।